इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आप सभी के अपने केमिस्ट न्यूज चैनल में। अब तक आपने देखा कि कैसे एसबीआई शाखा मक्सी के खाता धारक राजेंद्र गौड़ के लोन खाते में बगैर सूचना के गलत प्रकार से लेन देन किया गया, जिसमें एसबीआई शाखा मक्सी के मैनेजर अनूप पांडे के निर्देशन में फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार के द्वारा अस्थायी कर्मचारी पवन मीणा ने 3,170 रुपए खाता धारक राजेंद्र गौड़ के लोन खाते में बगैर सूचना के गलत प्रकार से डाले और निकाल लिए। जिसके बाद क्या क्या हुआ ये भी हमने आपको बताया। अभी कुछ दिन पूर्व एक खबर सुनने में आई थी कि एसबीआई बैंक के कर्मचारियों ने दिया ईमानदारी का परिचय। इस खबर के अनुसार मक्सी स्थित एसबीआई के कर्मचारियों ने खाता धारक द्वारा ज्यादा जमा की गई राशि 50,500 रुपए लौटाए थे। जिस मामले पर इन बैंक वालों को शर्म आनी चाहिए थी, उस पर ये बेगैरत कर्मचारी ईमानदारी की पीपनी बजाते फिर रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को खाता धारक द्वारा 500 रुपए के 101 नोट ज्यादा दे दिए जाते हैं, जिसका मूल्य 50,500 रुपए था। सुनने में तो यह भी आया था कि एसबीआई के कर्मचारियों ने बड़ी परेशानी से खाता धारक से संपर्क कर 50,500 रुपए पुनः वापस लौटाए, जिसमें भी खासकर कैशियर अंकित परमार का नाम सामने आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, यह एसबीआई शाखा मक्सी के कर्मचारी जो पहले तो खाता धारक से 50,500 रुपए ज्यादा ले लेते हैं और बाद में अपनी गलती पर शर्म करने की बजाय बैंकिंग प्रणाली का मजाक बनाकर हंसते हुए फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा कि जब भी आप किसी भी बैंक में पैसे जमा करने या लेने जाते हैं तो वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है कि कृपया कैश काउंटर छोड़ने से पहले नकदी की जांच कर लेवे। एक बार काउंटर छोड़ने के पश्चात बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ऐसे में आपने इतने पैसे कैसे अधिक लिए? अब हम इन बैंक कर्मियों से पूछना चाहते हैं कि क्या इनके एसबीआई मक्सी के कैशियर अंकित परमार को नोट गिनना तक नहीं आता, जो इन्होंने एक नहीं दो नहीं पूरे 50,500 रुपए खाता धारक से ज्यादा ले लिए। और चलो माना अंकित परमार को नोट गिनना नहीं आया, तो क्या एसबीआई मक्सी में नोट गिनने की मशीन नहीं थी, या कैशियर अंकित परमार को इतनी भी समझ नहीं थी? और ऊपर से अयोग्यता की सभी हदें पार कर चुके मैनेजर अनूप पांडे तो हमेशा की तरह इस बार भी अपनी कमियों पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए इस कृत्य पर? मक्सी के समस्त खाता धारक जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे आप बैंक चला रहे हैं। क्या 50,500 रुपए इतनी छोटी रकम थी कि आपको नजर नहीं आई? एक दो नोट की भूल हो तो बैंक में ये मान्य नहीं है। ऐसे में 101 नोट और वो भी 500 रुपए के, ये बात तो भाई किसी को भी हजम नहीं हो रही। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सच क्या है। पिछले कई महीनों से एसबीआई की छवि लगातार प्रभावित होती जा रही है और इससे एसबीआई की ईमानदारी पर सवाल उठते जा रहे हैं। बस यही सभी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं रहा होगा। इस पूरे प्रकरण के विषय में खाता धारक राजेंद्र गौड़ क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी बताएं, क्या मामला है? मामला को काफ़ी टाइम समय चल रहा है जी। 5 नीट केएमएस नीट ने भी डाल दी है, लेकिन कोई भी मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, ना आरएम आ रहे हैं। और अभी जो नकारात्मक खबरें चल रही हैं एसबीआई ब्रांच के मैनेजर और फील्ड ऑफिसर और पवन मीणा के खिलाफ, उसको सही गलत साबित करने के लिए इन्होंने एक प्रपंच रचा है, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रपंच इन्हीं के द्वारा रचा गया है। अपनी ईमानदारी की पीपड़ी इन्होंने जो बजाई है उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। खंडन इस प्रकार से है कि कोई भी कस्टमर 50,000 रुपये ज़्यादा देता है तो क्या कैशियर ज़्यादा ले लेगा? क्या उनके पास
मशीन नहीं थी या ज़्यादा नोट गिनने का अनुभव नहीं है। ये किसने दिए 50,000 रुपये ज़्यादा? ऐसे किसका कहना है ये कैशियर का। जमा किसने किए थे ये? किसी कस्टमर ने किए थे, मैं नहीं जानता हूँ उनको जी। वो तो इनकी न्यूज़ देख के उसका खंडन कर रहा हूँ मैं कि अपना नकारात्मक खबर को दबाने के लिए इन्होंने ईमानदारी का प्रपंच रचा है। ऐसा प्रतीत हो सभी को लग रहा है, मुझे नहीं सभी को लग रहा है। इसलिए क्योंकि ये इनका मेरे मामले में ये बोल रहा था कि हम लोग मीडिया के सामने आने के लिए बाध्य नहीं है, कि मीडिया पे आने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद ही मीडिया पे ये खुद ही आ रहे हैं। मीडिया पे आके ही तो उन्होंने बताया कि हम ईमानदार हैं। ये अपने पक्ष में खबर लगवा रहे हैं, मतलब सीधा ये? हाँ, अपने पक्ष में खबर लगवा रहे हैं, जिसका खंडन मैं इस प्रकार कर रहा हूँ कि ये सब इन्होंने प्रपंच रखा है और ये मेरे मामले को दबाने के लिए इन्होंने एक और कार्य किया है। जो पवन मीना जिन्होंने मेरे खाते में पैसे डाले और निकाले कौन खाते में थे, जो भी एक अस्थायी कर्मचारी है, किसी भी डिपार्टमेंट में अस्थायी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन बैंक में तो अस्थायी कर्मचारी का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो अभी वर्तमान में 10 दिन से बीरसा ब्रांच में कार्य कर रहे हैं। मेरी RM साहब से बात हुई। RM साहब का बोलना ये था कि मोहम्मद खेड़ा में जो अभी 80 लाख का मामला चल रहा है, जिसमें मैनेजर की गिरफ्तारी भी हुई है, एक अस्थायी कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए हमने अस्थायी कर्मचारी को इधर से उधर कर दिया। मतलब मैं RM साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अस्थायी कर्मचारी घपले के लिए जिम्मेदार होते हैं, करवाने के लिए उन्हीं का सहारा लिया था। इसलिए इनको पवन मीना को बेचा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में अस्थायी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये मेरी समझ से परे है। SBI के क्या नियम है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। अभी तक इस विषय को लेकर आपने किसी को शिकायत की? मैंने RM साहब को शिकायत की, भोपाल में शिकायत की, भोपाल में भी कुछ नहीं हुआ। RM साहब भी ये नए बड़े मामले में फंस गए, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। कल भी उनका ये बोलना था 28 तारीख को कि हम शाहजहाँपुर ब्रांच में हैं, अभी हो सकता है कि हम शाम को आएँ। हम उनका रात को 9 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आए। ये 5वीं बार है उनका वादा करने के बाद भी वो नहीं आए। चूँकि मामला बैंक का है, तो आपने RBI में शिकायत की इस संबंध में कि नहीं? RBI में शिकायत तो जब करूँ जब ये लोग मुझे कुछ लिख के दे। मेरे पत्रों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये मेरे पत्रों का जवाब ही नहीं दे रहे। और मैं इसका खंडन इसीलिए कर रहा हूँ कि ये है ना, अपनी ईमानदारी को दिखा रहे हैं, वो पूर्णतः गलत है। अगर इसका कोई फुटेज मांगे तो फुटेज नहीं दे सकते ये, ऐसा मेरा मानना है। मैनेजर अनूप पांडे और प्रदीप कुमार जी के द्वारा, फील्ड ऑफिसर प्रदीप कुमार के द्वारा मुझे सिस्टम अपडेट होने की जानकारी दी गई थी। इनका 7 माह SBI मक्सी ब्रांच का सिस्टम अपडेट होता रहा, उसका लिखित प्रमाण भी मैंने अनूप पांडे और प्रदीप कुमार के द्वारा दिया गया है, जो कि मैं श्रीमान RM साहब के आने पर ही दे सकता हूँ। क्यों नहीं तो ये फिल्ली पपोती कर देंगे। प्रमाण अभी दे दूँगा पब्लिक में या मीडिया को। मेरा लिखित प्रमाण है उस चीज़ का, जिसको बैंक मैनेजर अनूप पांडे एक चतुर्थाई कर्मचारी को रात को 7:30 बजे 2 किलोमीटर दूर, बैंक से मेरा कॉलेज है, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो स्वयं मैनेजर साहब स्वयं गए थे मुझे वो पत्र देने के लिए। क्या कभी आपने सुना है कोई बैंक मैनेजर एक चतुर्थाई कर्मचारी कोई पत्र देने के लिए स्वयं जाएगा? अच्छा, स्वयं गए थे, है ना? स्वयं गए थे। और साथ में वो घबलेबाज पवन मीना भी गए थे बाइक से, और 2 बार 3 बार फोन करके कंफर्म करे गए थे मेरे लिए। बस, धन्यवाद सर। इतना सब कुछ हो जाने पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी लीपापोती करने में ही लगे हैं। रीजनल मैनेजर आज तक भी नहीं आए हैं। चीफ मैनेजर आए भी, लेकिन उनका ज्ञान भी असामान्य था। उनकी गणना तो अभी तक हमारे दिमाग में नहीं घुस पा रही है। अभी तक का जो अनुभव हमारा रहा है, उससे तो लगता है कि सभी के सभी अयोग्य व्यक्तियों के ही हाथ में है SBI की कमान। खबर में आगे बढ़ने से पहले आइए हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं।
केला खाता हूँ यार। क्या अरे लेन देना यार, एक केला लिया तो क्या हो रहा है तेरे को? वो क्या करता है रे तेरी तो, वो करता है, जानता मेरे को तो। आंखें मत दिखा, अबे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। गोरी ले। एक केले के लिए इतना झमेला कर रहा है तू यार। एक केला लिया तो मेरे पीछे पीछे आ गया। कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो देखा कैसे सिर्फ एक केले के लिए गोरिल्ला पीछे पड़ गया था इस क्लिप में। बस ऐसा ही मामला है खाता धारक राजेंद्र गौड़ का भी, जिसमें बैंक कर्मियों ने इनके पैसे गलत तरीके से खाते में डाले और बगैर सूचना के निकाल भी लिए। अब राजेंद्र जी भी पीछे पड़ गए हैं अपने पैसे के सही हिसाब के लिए। चलिए खबर में फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही अकोदिया क्षेत्र के मोहम्मद खेड़ा के अंतर्गत भी 80 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसबीआई के मैनेजर और कर्मचारी पर एफआईआर भी हुई और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इस संबंध में जब हमने एसबीआई के रीजनल मैनेजर संदीप प्रकाश से बात की तो वह क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो, हाँ संदीप प्रकाश जी बोल रहा हूँ। हाँ सर, केएमएस न्यूज से बात कर रहा था, मनोज देवड़ा। हाँ देवड़ा जी बताएं। ये शुजालपुर भी आप ही के टेरिटरी में आता होगा ना सर? हाँ जी, मेरी टेरिटरी में आता है। तो इसमें ये 40 लाख वाला मामला हुआ, इसका क्या है सर? अभी इसकी जांच चल रही है। 40 लाख है या कितना है वो तो अभी पता नहीं है। तो कस्टमर से लेके और जांच चल रही है अभी। तो आज जांच अभी करीबन मान के चलिए सारे कस्टमर से मिलके जांच करके फिर बता पाएंगे कि क्या मामला हुआ है। तो ये सर ये मई से चल रहा, अभी तक इसमें भी जांच नहीं हुई यार अभी तक? नहीं, मई से हुआ है तो अभी तो हमारी नॉलेज में तो अभी आया है ना, 4-5 दिन पहले। अगर जो आप मई से बता भी रहे हैं तो कस्टमर बोल रहे हैं मई से, लेकिन अब जब 4 दिन पहले बताएंगे तो अभी तो क्या चलेगा ना। अभी कहाँ से हम पहले पुराने समय का हमको कहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये मक्सी वाले मामले में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ सर? उसमें तो हो गया सारा, जो भी बताना था वो तो कर दिया। क्या हो गया उसमें? वो तो आप उसको बता भी दिया, आपको ही बता दिया। चलो वो उनका उसमें करना भी क्या है, वो तो जो था वो तो हो ही चुका है। अब उसमें क्या करना है? ये तो लिपावती वाली बात है ना सर। जैसे 40 लाख वाले मामले में आप बोल रहे हैं 2 दिन पहले आपको पता चला, मामला मई से चल रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ का तो चलो अब एफआईआर ही हो गई है। परेशान हो रहे हैं किसान तो 4 दिन पहले से परेशान हो, मतलब जब आएंगे तभी तो पता चलेगा। मैं 4 महीने से थोड़े वो कोई परेशान हो रहा है किसान। अरे सर आप ये मानो एफआईआर हो गई है, एफआईआर के बाद आप बोल रहे हो कि 4 दिन से परेशान हो रहा है आदमी। परेशान एफआईआर तब करता है जब बहुत परेशान हो जाता है। 4 दिन से नहीं, मई से परेशान हो रहे हैं वो किसान, जब जाके उनने एफआईआर की है। अब नहीं चलिए आप पता कर लीजिएगा। वैसे मई से कोई नहीं परेशान हो रहा है, आप पता कर लीजिएगा। नहीं मैं तो करूंगा इसे, मेरे लेवल पे पता, पर मैं आपको पूछ रहा था। आप तो 4 दिन ही बता रहे कि 4 दिन से ही परेशान हो रहे, बस यूँ। तो आप बताए ना कि 4 दिन से परेशान हो रहे हैं कि पहले से हो रहे यूँ? सोचिए आप क्या बोल रहे हो। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, किसान अभी 4 दिन पहले ही मेरे को बताएगा तो मैं अभी कहाँ से उसमें पता कर लूंगा कुछ। मेरे पास जब खबर आई है 4 दिन पहले ब्रांच में उन्होंने जब एप्लीकेशन दी है कस्टमर ने, उसके बाद से ये सब चीजें शुरू हुई हैं हम लोगों की जांच। चलो ठीक है फिर जाएंगे शुजालपुर को। देख अब जा रहे हैं आप तो बताइए, मैं भी आ जाता हूँ। मैं तो शुजालपुर में ही हूँ। वही है क्या आप? जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, अगर ऐसा है तो मिलता हूँ ना। ओके। ये एसबीआई वाले लाख जतन कर ले, इनका अब कुछ नहीं हो सकता। ये तो घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। मक्सी के खाता धारक राजेंद्र गौड़ के मामले में तो यही हुआ था। पहले 7 माह तक किश्त नहीं काटी गई, फिर 3170 रुपए ज्यादा काट लिए, फिर वापस कर दिए और फिर काट लिए। और यही खेल 50,500 में भी खेला गया। पहले 50,500 रुपए ज्यादा लिए और बाद में वापस किए। इस बार भी सब कुछ पहले के जैसा ही हुआ।
खैर ये मामला मीडिया की नजर में है और रीजनल मैनेजर का तो कहना है कि कागज में तो एसबीआई 15 साल चला लेगी। तो बने रहे हमारे साथ, हमारी पड़ताल अभी जारी है, देखते हैं आगे के भाग में क्या खुलासा होता है। केएमएस न्यूज से मध्य प्रदेश के शाजापुर से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।